अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आम तौर पर पेश आने वाला ये बहुत बड़ा मसला है जिसके हवाले से हमारे कई साथी पूछते भी रहते हैं और बाज़ हज़रात इसे पूछने में शर्माते हैं और बहुत सारे हमारे उलमाए किराम ऐसी बातों को बताने में भी शर्म महसूस करते हैं। लेकिन चूँकि ये मसला है और मसले को जानना ये ज़रूरी है, औरतों को भी ये पेश आता है और मर्दों को भी ये पेश आता है। सवाल ये है कि नाफ के नीचे के बालों की सफाई कहाँ से कहाँ तक करें, इसके लिए मुद्दत क्या है, इस्तेमाल कौन सी चीज़ का करें, ये सारी बातें आज आपके सामने हम डिस्कस करेंगे ताकि एक छोटी सी वीडियो में आप सारे मसलों को आसानी के साथ समझ सकें। याद रखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि नाफ के नीचे के बालों की सफाई, इसी तरह बगल के बालों की सफाई अगर मुमकिन हो तो हर हफ्ते 10 दिन के अंदर, 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में आप नाफ के नीचे के बालों की सफाई भी कर लें और बगल के बालों की भी सफाई कर लें। अगर इस बीच में आपको वक्त नहीं मिलता है तो इसका लास्ट टाइम जो है ना वो 40 दिन है, यानी 40 दिन के अंदर अंदर आपको नाफ के नीचे के बालों की सफाई और बगल के बालों की सफाई कर लेनी चाहिए। 40 दिन से ज़्यादा नाफ के नीचे के बालों की सफाई ना करना, बगल के बालों की सफाई ना करना, ये मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब हो जाता है। ये हुक्म मर्दों के लिए भी है और यही हुक्म औरतों के लिए भी है। तो मुमकिन हो तो हर हफ्ते या 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में आप सफाई कर लें, लेकिन लास्ट टाइम, आखिरी मुद्दत 40 दिन है। 40 दिन के अंदर अंदर बहरहाल सफाई कर लेनी चाहिए। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़, हमारे साथियों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ से कहाँ तक बालों की सफाई करें। तो बगल के बालों की सफाई के हवाले से तो कन्फ्यूज़न नहीं होती है, चूँकि बगल के बाल जो है थोड़े कम रहते हैं और जहाँ तक रहते हैं आम लोग साफ़ कर लेते हैं। लेकिन नाफ के नीचे के बालों की सफाई के हवाले से कन्फ्यूज़न है कि जस्ट नाफ के नीचे से बालों की सफाई करना शुरू करें, कहाँ तक करें, कहाँ से कहाँ तक करें, ये सारे मसाइल आपके सामने रहते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। याद रखिए कि नाफ के नीचे के बालों की सफाई का जो हुक्म दिया गया है ना, वो दरअसल कहाँ से शुरू होता है, इसको समझें आप। नाफ जो हमारा पेड़ू होता है, पेड़ू जहाँ पर पेट ख़त्म होता है और पेड़ू का हिस्सा शुरू होता है। आप उकरू बैठ जाइए 2 पैरों पर तो आप देखेंगे ना कि पेट का हिस्सा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ एक चमड़ी का बल पैदा हो जाता है। तो जहाँ बल पैदा होता है उसके नीचे, उसी को पेड़ू कहा जाता है। पेड़ू की हड्डी वहाँ से शुरू होती है। तो वहाँ से सफाई करना ये ज़रूरी होता है। अब वहाँ से सफाई आप करें तो अज़्व तनासुल पर बाल हों उसको भी साफ़ करें, खुशिये पर बाल हों उसको भी साफ़ करें। इसी तरह जो है पेड़ू के आजू बाजू जो रान होते हैं, रान जो पेड़ू से चिपके हुए रहते हैं, जितने हिस्से, उतने हिस्सों के बालों की भी सफाई कर लेना चाहिए। इसी तरह खुशिये के नीचे आप जाएं तो पाखाने के मकाम के करीब करीब जो बाल होते हैं उन बालों को भी साफ़ कर लेना चाहिए, इसलिए कि जब आप टॉयलेट पाखाना वगैरह करेंगे तो नजासत उसमें लगने का डर और साफ़ सफाई ना होने का डर, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसलिए फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि जो है पाखाने के मकाम के इर्द गिर्द जो बाल हों उनको भी साफ़ कर लेना चाहिए। ठीक है। तो जहाँ पेट का हिस्सा ख़त्म होता है और पेड़ू का हिस्सा शुरू होता है, वहाँ से आपको बालों की सफाई करना चाहिए और खुशियतैन, अज़्व तनासुल और इसी तरह पेड़ू से लगे हुए जो हिस्से होते हैं रान के, उस हिस्से की आप सफाई कर लें। अगर कोई शख्स जस्ट नाफ के नीचे से बालों की सफाई करता है
تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل مدعا وہاں سے نہیں ہے، اصل مدعا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پیٹ ختم ہوتا ہے اور پیڑوں کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے صفائی کرنا ہے۔ تو اگر ناف سے کوئی صاف کر لیتا ہے ناف کے نیچے حصے سے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز تھی۔ اب تیسری چیز پوچھتے ہیں کہ صفائی کرنے کے لیے بلیڈ ریزر کا استعمال کریں یا پھر کریم کا استعمال کریں۔ عام طور پر ہمارے یہاں مرد حضرات ریزر یا بلیڈ کا استعمال کرتے ہیں بالوں کی صفائی کے لیے، اور خواتین عورتیں یہ کریم کا استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر مرد بلیڈ نہیں استعمال کرتے، ریزر نہیں استعمال کرتے، وہ بھی کریم استعمال کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتیں کریم استعمال نہ کر کے بلیڈ یا ریزر استعمال کرتی ہیں تو بھی ان کے لیے جائز ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر کریم عورتیں استعمال کرتی ہیں اور مرد حضرات بلیڈ وغیرہ۔ تو لیکن اس کے حوالے سے لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ مرد اگر کریم استعمال کرے تو جائز ہے یا نہیں۔ بھائی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بہت سارے حضرات جن کی توند بڑی رہتی ہے یا نظر کی کمی کی شکایت ہے، اب بلیڈ استعمال کریں تو ممکن ہے کٹنے کا ڈر، بلیڈ لگ جانے کا ڈر رہتا ہے، تو بھائی وہ کریم کا استعمال کر لیں، ان کے لیے کریم استعمال کرنا بھی جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری عورتیں رہتی ہیں کریم سے الرجی ہو سکتی ہے، بلیڈ کا استعمال کر لیں۔ بہرحال صفائی آپ کو کرنی ہے، اب چاہے آپ بلیڈ کا استعمال کریں اور چاہے کریم کا استعمال کریں۔ مردوں کے لیے دونوں استعمال کرنا جائز ہے اور عورتوں کے لیے بھی دونوں چیزیں استعمال کرنا جائز ہے۔ تو یہ بہت ضروری مسئلہ تھا جس کے حوالے سے ہمارے بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں، بہت سارے ساتھی شرماتے ہیں، چھپے لفظوں میں پوچھتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے یہ تینوں مسائل انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ گزارش ہے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔